नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अंतरिक्ष यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में हमारे होश उड़ा देगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ पता है ना? लेकिन आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स पर बात करेंगे जो हमारी सामान्य समझ को बिल्कुल पलट कर रख देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर अचानक से गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी बिल्कुल गायब हो जाए तो हमारे इस नाजुक से शरीर का क्या होगा। अंतरिक्ष का माहौल पृथ्वी से इतना अलग है कि वहाँ इंसानी शरीर में ऐसे ऐसे बदलाव होते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। ब्रह्मांड के नियम हमारे रोजमर्रा के अनुभव से कितने अलग हैं, आज हम यही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकल्पनीय ब्रह्मांडीय पैमाने की। जब भी हम रात में खुले आसमान को देखते हैं तो लगता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है ना? लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि इस पूरी विशालता का 95% हिस्सा हमारी आंखों के लिए पूरी तरह से अदृश्य है। जी हाँ, 95%। हम जो भी तारे, ग्रह या गैलेक्सी देखते हैं वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। बाकी का हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसे देखा ही नहीं जा सकता। अब जरा हमारे अपने सौरमंडल के साइज का ही अंदाजा लगा लीजिए। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक दो नहीं बल्कि 13 लाख से ज्यादा पृथ्वी आराम से फिट हो सकती हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि सूरज कोई बहुत बड़ा तारा नहीं है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जो 100 बिलियन से ज्यादा तारे हैं, सूरज उनमें से बस एक बहुत ही साधारण सा तारा है। और इस सूरज की ताकत कितनी भयानक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर सूरज का सिर्फ एक पिन के आकार का बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा भी पृथ्वी पर रख दिया जाए तो उसकी गर्मी इतनी भयंकर होगी कि 145 किलोमीटर दूर से भी वो जानलेवा साबित होगी। मतलब ब्रह्मांड की एनर्जी का लेवल हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अंतरिक्ष भौतिकी के विचित्र नियम। पृथ्वी के बाहर फिजिक्स के नियम बिल्कुल ही बदल जाते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण हमारी कूदने की क्षमता को कैसे बदलता है। अगर हम पृथ्वी पर 1.5 फीट कूद सकते हैं तो मंगल ग्रह पर कम ग्रेविटी की वजह से ये छलांग सीधे 3 फीट की हो जाएगी और चांद पर पूरे 10 फीट। लेकिन जुपिटर यानी बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह पर, जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, वहां 1 इंच भी कूदना नामुमकिन होगा। अच्छा, क्या होगा अगर अंतरिक्ष के वैक्यूम में किसी एक ही धातु के 2 टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाए? हवा न होने की वजह से फिजिक्स यहां एक ऐसा जादू दिखाती है जो पृथ्वी पर कभी देखने को नहीं मिलता। इस घटना को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है, इसलिए जब एक ही तरह की धातु के 2 टुकड़े आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई परत नहीं होती। वो एक दूसरे को स्थायी रूप से जकड़ लेते हैं और हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। बिना किसी गर्मी या आग के बस संपर्क में आते ही दोनों एक हो जाते हैं। है ना कमाल की बात? अब जरा अंतरिक्ष में डेंसिटी यानी घनत्व की बात करते हैं। न्यूट्रॉन तारों का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि उसके सिर्फ 1 चम्मच पदार्थ का वजन, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 1 चम्मच पदार्थ का वजन पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव आबादी के कुल वजन के बराबर होता है। और ये न्यूट्रॉन तारे 1 सेकंड में 500 से भी ज्यादा बार घूम सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अजीबोगरीब ग्रहीय पड़ोसियों की। अक्सर लोग सोचते हैं कि सूरज के सबसे करीब होने की वजह से बुध यानी मरकरी सबसे गर्म ग्रह होगा, लेकिन असलियत कुछ और ही है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र यानी वीनस है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र का वातावरण बहुत घने कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, जो सूरज की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। वहां ज्वालामुखी इतनी तेजी से बहते हैं जैसे पृथ्वी पर नदियां। और हाँ, एक और बहुत पॉपुलर मिथ है कि चीन की महान दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये दीवार वहां से बिल्कुल भी नजर नहीं आती। इसके उलट जो चीज अंतरिक्ष की कक्षा से बहुत ही साफ साफ देखी जा सकती है, वो है चीन के ऊपर फैला हुआ भयानक वायु प्रदूषण। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई और अजूबे हैं। जैसे शनि ग्रह का घनत्व इतना कम है कि अगर कोई बहुत बड़ा पानी का टब हो तो ये उसमें गुब्बारे की तरह तैरने लगेगा। मंगल ग्रह पर ओलिम्पस मॉन्स नाम का पहाड़ है जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। यूरेनस पर 42 साल तक लगातार धूप रहती है और फिर 42 साल तक सिर्फ रात। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट एक ऐसा भयंकर बवंडर है जो सदियों से चल रहा है और इसके अंदर 2 पृथ्वी समा सकती हैं। और सबसे हैरान करने वाला,
40 प्रकाश वर्ष दूर 55 कैंक्री ई नाम का एक ग्रह है जो पूरी तरह से हीरे से बना हुआ है। अब बात करते हैं नाजुक मानवीय अनुभव की। इन विशाल चमत्कारों के बाद चलिए वापस इंसानों पर आते हैं। जीरो ग्रेविटी में हमारा शरीर बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। ग्रेविटी ना होने की वजह से रीढ़ की हड्डी खिंच जाती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री 2 इंच तक लंबे हो सकते हैं। वहां रोना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आंसू नीचे गिर ही नहीं सकते। पेट में गैस और खाना अलग अलग नहीं हो पाते, इसलिए अंतरिक्ष में डकार लेना भी नामुमकिन है। और तो और वहां एक नॉर्मल पेन भी काम नहीं करता, क्योंकि स्याही को नीचे आने के लिए ग्रेविटी चाहिए होती है। अंतरिक्ष की कड़वी सच्चाई काफी खौफनाक है। अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने वाले स्पेस सूट की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए होती है। अगर कोई इंसान बिना इस सुरक्षा सूट के सीधे वैक्यूम में चला जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी से सिर्फ 15 सेकंड के अंदर वो बेहोश हो जाएगा, और बाहर कोई हवा का दबाव ना होने की वजह से महज 2 मिनट के अंदर शरीर फटने से मौत हो जाएगी। एक और दिलचस्प बात, अंतरिक्ष सिर्फ देखने में अजीब नहीं है, इसकी अपनी एक अलग महक भी है। जो अंतरिक्ष यात्री वहां से लौटे हैं वो बताते हैं कि अंतरिक्ष में वेल्डिंग के धुएं और गर्म धातु जैसी तेज और अनोखी गंध आती है। ये एक ऐसी डिटेल है जो आपको आसानी से किसी किताब में नहीं मिलेगी। अंतरिक्ष के साथ हमारे इतिहास के कुछ पल बेहद अविश्वसनीय रहे हैं। 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में एक हाइड्रोजन बम विस्फोट किया था, जो हिरोशिमा से भी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। 1977 में डीप स्पेस से एक रहस्यमयी 72 सेकंड का वाव सिग्नल मिला, जो आज तक एक रहस्य है। 1986 में हेली धूमकेतु दिखाई दिया था, जो अब सीधा जुलाई 2061 में ही वापस नजर आएगा। और 2023 की बात करें तो भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अशोक चक्र और इसरो की जो अमिट छाप छोड़ी है, वो वहां हवा न होने के कारण आने वाले लाखों सालों तक बिल्कुल वैसी ही सुरक्षित रहेगी। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में पानी का एक विशाल तैरता हुआ भंडार मिला है, और उनका मानना है कि शायद इसी तरह के भंडार से ही पृथ्वी पर हमारे महासागर बने होंगे। अगर ये सच है तो इस असीम ब्रह्मांड के गहरे रहस्यमयी कोनों में और कितने ऐसे जीवनदायी चमत्कार होंगे जो बस हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही सवालों पर सोचते रहिए।